नमस्कार दोस्तों, आप और आपका परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बना रहे, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आपका मेरा आयुर्वेदिक चैनल हिट एंड फिट में बहुत बहुत स्वागत है। नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ आज फिर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। तो दोस्तों, एक बात है, वीर भोग्या वसुंधरा, मतलब इस धरती में जो वीर है वही इस धरती के समस्त सुखों को भोगने वाला माना गया है। तो दोस्तों, हमारी जो दिनचर्या है आज तकरीबन बहुत बिजी हो गई है। हमें अपने शरीर के लिए कोई टाइम नहीं मिल रहा है। हम दुनिया के सुख तो बटोर रहे हैं, मगर उनको भोगने के लिए हमारा शरीर सक्षम नहीं रह रहा। तो इस शरीर को सक्षम बनाने के लिए प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने शरीर को सक्षम बनाइए और इस धरती के जो तमाम सुख हैं उनको भोगने का आनंद लीजिए। उन्हीं मेरा जो मकसद है, हर आदमी को आयुर्वेद के प्रति जागृत करना है। जो हमारी नज़रों से छूट रही हैं दुर्लभ जड़ी बूटियाँ या जड़ी बूटियाँ हैं जो आम मिलने वाली हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देते रहना है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा मतलब ये है कि जिनको मेरी बात समझ आती है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, जिनके लिए नहीं आती है उनके लिए सब कुछ जीरो ही है, ये घास फूस ही है। तो इस घास फूस का आनंद जिसने ले लिया है वो ज़िंदगी का आनंद उससे दूर नहीं है दोस्तों। तो वो कौन सी दिव्य औषधि है जो दुर्लभ तो नहीं है, बहुत ही सहज आपको हर जगह मिल जाएगी। तो दोस्तों, वो है दिव्य औषधि मकोए। इसकी पहचान कर लीजिए दोस्तों। इसमें अभी देखो फूल भी आ रखे हैं दोस्तों, ये इसके फल लग रखे हैं और इसका जो पके वाला फल है ये। इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये भी दो प्रकार की होती है, मगर इसमें भिन्नता तभी मिल सकती है जब इसके फल पक जाएं। ऐसे तो दोनों के फल हरे ही मिलेंगे। इस प्रकार से ये हरे हरे फल मिलेंगे दोनों टाइम में, मगर जब पक जाएंगे तो इसका जो मकोए है ये काले रंग का जो फल बन जाता है पकने पर। ज़्यादा मीठा तो नहीं होता, हल्का सा कसाई टाइप में होता है। और जो लाल कलर टमाटर की तरह हो जाएगा जो दूसरे वाली मकोए है, उसके जो फलों का रंग है वो टमाटर की तरह हो जाता है दोस्तों, लाल रंग में। लाल नहीं, टमाटर कलर में आप बोल सकते हैं उसको। तो ये दूसरी प्रकार की होगी। अब ये जो काली मकोए है इसके भी दो भेद हैं दोस्तों। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये 12 महीने हरी ही मिलेगी आपको, पूरा साल ऐसे ही मिलेगी। अगर कहीं कहीं बर्फ़ या फिर ज़्यादा कोहरा पड़ता है वहाँ पे इसके पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। बाकी तो जहाँ मौसम ज़्यादा ठंड वाला नहीं रहता वहाँ पे आपको पूरा साल हरी मिलेगी। जो इसकी दूसरी प्रजाति मैंने बताई वो ज़्यादातर अभी जैसे बरसात ख़त्म होने वाली होगी तो इसका वो 1 या 2 महीने ही निकलती है। तो उसका जो तना रहता है, ये वाला डंठल रहती है, वो काले रंग में रहती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी इसकी पहचान। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसके जो हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसके जो उपयोग हैं वो किस प्रकार हमें ये उपयोग करनी है। अभी ये वाली आपने औषधि तो देख ली, इसकी पहचान भी कर ली, अब इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। ये ज़्यादातर दोस्तों हार्ट अटैक, जिनको प्रॉब्लम रहती है हार्ट की और मधुमेह से आई कमज़ोरी की दोस्तों, खासकर उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। हार्ट की जो प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों। और जिनको गठिया की सूजन रहती है उसके लिए बहुत बढ़िया है। मूत्र रोगों में भी ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा देती है। और जलोदर जिनको हो जाता है उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद देखी गई है। आंतों का इन्फेक्शन में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम और चर्म रोग, स्किन की प्रॉब्लम रहती है, वो भी अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये समस्याओं से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और जिनको नींद कम आती है और पैनक्रियाज की प्रॉब्लम रहती है, यकृत, तो ये क्या है, यकृत को भी तेज करने वाली औषधि मानी गई है दोस्तों आयुर्वेद में। और ये दीपन और शामक भी है। दीप मतलब अगर जो हमारी जठराग्नि है उसको प्रज्वलित करने वाली भी है, भूख को बढ़ाने वाली है दोस्तों।
और इसके अंदर तीनों दोषों को शांत करने की ज़बरदस्त शक्ति है दोस्तों। अगर हमारे कुपित हो जाते हैं दोष तीनों, तो हमें ये उन दोषों से होने वाले नुकसान को बचाने वाली है। तो दोस्तों इसको हम रसायन के रूप में मान सकते हैं दोस्तों, जो तीनों दोषों को एक साथ ही सम करने में हमारी हेल्प करती है। तो हम इसे रसायन के रूप में मानते हैं दोस्तों। जैसे हमारा त्रिफला भी रसायन के अंदर आता है, वैसे ही ये मकोई भी रसायन के अंदर आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। तो इतनी ज़बरदस्त इसकी उपयोग है दोस्तों। अगर इसका आप देखो, ये अभी बेचारी, मैं रास्ते से जा रहा था तो ये मुझे दिख गई, तो दिल किया कि आप सभी के साथ ये चीज़ें शेयर कर दूं। अभी जो दोस्तों इसके साथ हमें इसका प्रयोग किस किस प्रकार करें ताकि हम उन रोगों से छुटकारा पा लें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है दोस्तों, आपने सुना हुआ है कि पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। तो पेट साफ़ करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मानी गई है दोस्तों। मगर कुछ एक और औषधियों का भी आपको उसके साथ सेवन करना पड़ेगा। वो औषधियाँ कौन कौन सी ले सकते हैं आप इसके साथ? पुनर्नवा, उसके बारे में मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया है, अब ज़रूर बनाऊँगा। उसके भी बहुत ज़्यादा गुण हैं, क्योंकि उसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत रहती है दोस्तों, ज़बरदस्त है वो भी। उसके बारे में आपको जल्द ही वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, टाइम मिलते ही हो आपको ज़रूर उसकी जानकारी दूंगा। तो इसके साथ आपने पुनर्वा लेना है, और मकोई तो आपको दिखाई दी है, और अमलतास के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार का पौधा रहता है। अगर आपको जानकारी है तो ये चीज़ ले सकते हैं, अमलतास भी आपको लेना है। उसके बाद आप क्या करना है, भुई आंवला के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। भुई आंवला आप ले सकते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, उनमें से कोई एक ले सकते हैं आप। तो और अगर आपने और ही ज़्यादा विरेचन करना है आपने, तो इसके साथ आप हर्तकी ले सकते हैं। हर्तकी का भी ज़बरदस्त प्रयोग है दोस्तों, उसकी भी कोशिश करूँगा कि उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाए। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, पुनर्वा, मकोई, अमलतास, भुई आंवला और हर्तकी, इनको आप पाउडर बना के इनका 1 चम्मच या 2 चम्मच, अब जो आपकी स्थिति है, शरीर का जो हिसाब किताब है, अवस्था है, आपकी एज है, उस हिसाब से 1 या 2 चम्मच सुबह और शाम लेके देखिए, लाभ ही लाभ मिलेंगे दोस्तों। तो ये था पेट साफ़ करने के लिए। जिनका पेट ठीक नहीं रहता है, कब्ज़ रहती है, तो ये चीज़ उनके लिए ज़बरदस्त रहेगी दोस्तों। और इसका क्या है, और ये कफ और हिचकी में भी काफ़ी अच्छा काम करती है दोस्तों। जिनको मुख रोग हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया काम करती है। जिनको मुंह पक जाता है, मुख रोग हैं, उनको बदबू मारता है मुख, उनके लिए बहुत बढ़िया दवाई है। और बमन को रोकने का भी इसका बहुत अच्छा कार्य देखा गया है। जिनको कुष्ठ रोग है, स्किन की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। रक्तपित्त को शांत करने वाली है, और ये जीवनदायिनी औषधि मानी गई है दोस्तों आयुर्वेद में। इसका प्रयोग हार्ट के लिए, इसके पंचांग का पाउडर आप 5 ग्राम लीजिए, अर्जुन की छाल भी 5 ग्राम लीजिए। हार्ट की जो धड़कन अप डाउन रहती है, किसी की तेज़ रहती है, किसी की कम रहती है, मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं 60 साल के बाद की, तो हार्ट में पंपिंग थोड़े कम हो जाती है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करिए और लाभ उठाइए। तो दोस्तों प्रकृति ने ये दोनों चीज़ें, जो भी मैं आपको औषधियाँ बता रहा हूँ, ये सभी प्रकृति की औषधियाँ हैं। इनके बारे में धीरे धीरे बताता रहूँगा, मगर इनका लाभ उठाते रहिए। अगर लाभ मिल जाएगा तो मैं भी आपको, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। जो अगला इसका जो पैनक्रियाज की प्रॉब्लम में बढ़ने पर क्या करें, आप भुई आंवला ले लें, पुनर्वा ले लें, मकोई को, ये 3 चीज़ें लेनी है। आप तीनों सम मात्रा में ही लेनी है, आप इनका प्रयोग करिए। और जो आपकी पैनक्रियाज की समस्या है उसमें आपको लाभ मिलेगा। हिचकी में इसका क्या करना है, जिन भाइयों को हिचकी की प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसका क्या करें, इसकी जड़ का पाउडर, इसमें जड़ है नीचे, वो देखो काफ़ी नीचे है, उखाड़ तो अभी मेरे काम की नहीं है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उखाड़ लूँगा। मगर फिर इसको क्या करना, आपने इसकी जड़ निकाल लेनी है, धो लेनी है, और उसको पाउडर बना लें, और इसका शहद के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है, तो आपकी हिचकी में भी लाभ मिलेगा दोस्तों। और जो शारीरिक कमजोरी रहती है, जिनको वीकनेस आ जाती है शरीर में, ऐसे दुबले पतले से हो गए हैं, तो इसके लिए क्या करें, इसके बीजों का पाउडर बना लेना भाई। ये जो बीज हैं, इसके पकने के बाद इनको सुखा लो, ये सूख जाएंगे, ये देखिए, इनके बीजों का पाउडर लेना है, और उसमें सम मात्रा में ही
जो धागे वाली मिश्री रहती है जिसमें धागा सा लगा रहता है, वो वाली मिश्री लेनी है बराबर मात्रा में। अगर ये 100 ग्राम आपने इकट्ठे कर लिए हैं तो 100 ग्राम ही आपने इसमें धागे वाली मिश्री लेनी है। आप इसका 1 चम्मच सुबह दूध गाय के दूध के साथ लीजिए, 1 चम्मच शाम को गाय के दूध के साथ लीजिए। तो दोस्तों आपको जल्दी इससे लाभ मिल जाएगा। और दोस्तों जो इसमें एक बात आपने विशेष ध्यान देनी है कि जिन भाइयों को मधुमेह या बहनों माताओं को मधुमेह की समस्या है वो इस प्रयोग का ना करें, मिश्री वाला प्रयोग ना करें। इसके बीजों और मिश्री वाला प्रयोग ना करें। बीज खा सकते हैं, बीजों में भी तो ताकत रहती है ना दोस्तों। तो बमन होने पे क्या करें दोस्तों, इसके रुस्वा रस्सी इसके पत्तों को तोड़ लीजिए और उनका रस निकाल लीजिए 1 चम्मच। बमन वाले जिसको प्रॉब्लम हो गई है थोड़ा थोड़ा करके उसको पिलाते रहिए दिन में 3-4 बार, तो इसमें लाभ ज़रूर मिलेगा दोस्तों आपको। जिन भाइयों को नींद नहीं आती है तो इसका जो जड़ है, इसकी जड़ का जो काढ़ा है वो आपने बना के उस रोगी को देना है। धीरे धीरे आप इस समस्या से छुटकारा पालेंगे दोस्तों। और जो भाई ज़्यादा शराब लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो ये रामबाण की तरह काम करती है दोस्तों, क्योंकि उनका लीवर काफ़ी स्वैलन हो जाता है। तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त मानी गई है दोस्तों। अगर इसके पत्तों को ही वो सुबह सुबह उनको अगर टाइम नहीं लग रहा है तो उसको पत्तों को तोड़कर, यहाँ से तोड़कर 4-5 पत्ते डेली खा लिया करें और उसके बाद 1-2 घंटे कुछ ना खाएं, तो उनको ज़रूर लाभ मिलेगा। और इस लाभ को ज़रूर शेयर करें। और सबसे बड़ा दोस्तों ये एक और फ़ायदा है इसका, इसकी भाजी भी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। भाजी किस प्रकार बनाएं दोस्तों, इसकी मूंग की दाल अगर इसमें बीच में डाल दिया है तो उसका जो टेस्ट है वो अद्वितीय बन जाता है। और ये इसको पूरा साल आप गमले में लगा के रखिए, इनके पत्ते निकलते रहते हैं। मैंने आपको बताया था है पूरा साल हरी रहती है। इसके पत्ते निकालिए, भाजी बनाकर इसका इस्तेमाल करिए और रोगों से भी छुटकारा पा लीजिए। और दोस्तों जो मेरे भाई वैद्य लोग हैं या कोई पारद मरकरी का काम करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये मरकरी शोधन में बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। मरकरी को आपने जितना मर्जी साफ़ कर लिया हो, मगर इसके रस में फिर अगर आप इसका शोधन करते हैं फिर भी ये मैल निकाल कर ही छोड़ता है। तो ये अगर मरकरी का मैल निकालने में सक्षम है तो हमारे शरीर की जो गंदगी है उसको क्यों नहीं निकालेगा दोस्तों। तो देख लो दोस्तों, इतना ज़बरदस्त औषधि है ये दोस्तों, मगर है बिल्कुल सुलभ, हर जगह मिलने वाली औषधि है दोस्तों। और जो पारद मेरे भाई प्रयोग करते हैं, मरकरी वाला जो काम करते हैं, जाने अनजाने में उनके अंदर मरकरी चला ही जाता है। तो उसके लिए क्या करना है इन्होंने, इसके लिए वो ज़्यादातर इसका जो हम बोल सकते हैं इसके पत्तों का ले लें, रस निकाल लें। और इसके साथ अगर सरपुंगा भी एक पौधा है, उसके बारे में आपको जो जानकारी दूंगा, उसका भी अगर इकट्ठा आप सेवन करते हैं तो ये आपका जो पारद से होने वाले हमारे शरीर को नुकसान है, पारद बहुत ज़्यादा कच्चा पारद अगर हमारे शरीर में चला जाए, मरकरी चला जाए तो ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर इस्तेमाल करते रहेंगे इस मिकोए जीवनदायिनी औषधि का तो आपको इन प्रॉब्लमों से जूझना नहीं पड़ेगा। और जो ज़्यादा ही प्रॉब्लम है वो मेरे भाई जो वैद्य हैं वो खुद जानते हैं कि मरकरी अगर उनके शरीर में अंदर चला जाता है या धुआं चला जाता है तो ज़्यादातर गंधक सल्फर का यूज करें। वो किस प्रकार करना है वो भली भांति जानते हैं मेरे वैद्य भाई गुरुजन, वो जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो भी बहुत बढ़िया, नहीं लगी तो भी बहुत बढ़िया। फिर नमस्कार दोस्तों, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।